गाइज, आइए आज कजली तीज की कहानी का आनंद लेते हैं। कजली तीज हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज को हरितालिका तीज, सातुड़ी तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। अन्य हिंदू पर्वों की भांति कजली तीज मनाए जाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। कहते हैं मध्य भारत में कजरी नाम का कोई वन प्रांत था। प्राचीन काल में वहाँ कोई एक बहुत प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी अत्यंत रूपवती थी। युवा राजा की किसी कारण अकाल मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी राजा के शव के साथ सती हो गई थी। तभी से उनकी याद में वहाँ की जनता कजरी पर्व मनाने और कजरी गीत गाने लगी। धीरे धीरे यह भारत के अन्य भागों में मनाया जाने लगा। तीज त्योहार राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध पर्व है। इस दिन वहाँ बहुत भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इसके पीछे वहाँ के राजाओं के शान शौकत का भव्य प्रदर्शन करना था, जो अब एक परंपरा और एक मेले के रूप में बदल गया है। तीसरा कारण है, इस व्रत को विशेष रूप से उत्तर भारत में सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु की कामना से रखती हैं। इस व्रत को बालिकाएं भी अपने योग्य एवं इच्छित वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। इस व्रत को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है कि सबसे पहले पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था। रामायण में एक कथा आती है कि शंकर जी की पूर्व पत्नी सती जी ने जब आत्मदाह कर लिया तो उनका पुनर्जन्म राजा हिमांचल के घर पार्वती के रूप में हुआ। यह पता देवताओं को चल गया। उन्हीं दिनों तारकासुर नामक दैत्य बहुत ही उपद्रव कर रहा था। देवताओं ने विचार किया तो उन्हें पता चला कि इस असुर को केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। शिव जी सती जी के देह त्याग से बहुत दुखी थे। तभी से वह ध्यान में चले गए थे। तारकासुर के अत्याचार से संसार को बचाने के लिए शिव जी को समाधि से उठाना और शिव पार्वती का विवाह कराना आवश्यक हो गया था। इसलिए नारद जी राजा हिमांचल के घर आते हैं और बिटिया पार्वती का हाथ देखने के बहाने से उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाते हैं। पार्वती जी को पूर्व जन्म की बातें याद आते ही वह शंकर जी को फिर से पाने के लिए बेचैन हो उठती हैं और नारद जी से उपाय पूछती हैं। नारद जी उन्हें तपस्या करके शंकर जी को खुश करने के लिए बताते हैं। फिर तो 5 वर्षीय पार्वती
माता पिता के रोकने के बाद भी तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। उधर देवता शंकर जी की समाधि तोड़ने और उनके मन में काम जगाने के लिए खेल रचते हैं। इस खेल में कामदेव को शंकर जी भस्म कर देते हैं। शंकर जी को किसी प्रकार देवता विवाह करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तब शंकर जी पार्वती जी की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं और उनका तप रुकवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पार्वती जी का प्यार सच्चा था। वह जन्म जन्मांतर की बातें जान चुकी थी, इसलिए तप करना नहीं छोड़ा। शंकर जी उनका तप रुकवाने में सफल न हुए। तब शंकर जी स्वयं प्रकट होकर पार्वती जी को दर्शन देकर उनसे विवाह करने का वचन दिया। यह दिन भाद्रपद कजली तीज थी। तभी से बालिकाएं मनचाहा योग्य वर पाने के लिए और सुहागिने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत और उपवास रखती हैं। पार्वती जी ने 108 वर्षों तक तपस्या किया था। शंकर पार्वती का विवाह शिवरात्रि को फाल्गुन मास में हुआ था। जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था, वह स्थान गौरी कुंड के नाम से आज भी हिमालय में स्थित है। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आदि कई प्रदेशों में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्यार को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसे बहुत से महापुरुषों और देवी देवताओं के प्यार की कहानियाँ धर्म ग्रंथों में हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता में प्यार जन्म जन्मांतर के लिए होता था, लेकिन आज के पश्चिमी सभ्यता में प्यार चंद दिनों के लिए होता है। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। इस कहानी में क्या क्या कमियां आपको लग रही हैं, उसे कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान में दें। 5 वर्षीय पार्वती जी तपस्या करने के लिए गईं और 108 वर्ष तक तपस्या किया। उस समय उनकी आयु 108 और 5